हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में कुरान पाक का जमा व तरतीब अहद नबवी में किस तरह हुआ, आज की इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगी। और जो लोग MA BA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टेस्ट की थियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। कुरान पाक के जमा व तरतीब के 3 अदवार हैं। एक है अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा अहद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तीसरा है अहद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुरान की जो आयतें या सूरत नाजिल होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से महफूज रखते। उनमें से चंद मैं आपके सामने बयान करूंगी। नंबर 1, उसे खुद भी याद करते और ईमान लाने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी याद करवाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने 70 सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी हैं। दूसरी, जब नमाज फर्ज हुई तो नमाजों में कुरान को पढ़ते, इस तरह हर नमाज में कुरान का पढ़ना भी फर्ज हुआ। तीसरा, कुरान को लिखने का एहतमाम फरमाते। चौथी, जो कुछ लिखा जाता उसे पढ़वा कर सुनते ताकि कोई गलती ना रहे। पांचवी, उन आयात की तालीम व तशरीह करते। छठी, कुछ सहाबा को कुरान का मुअल्लिम बना दिया था जो दूसरे सहाबा को उसकी तालीम देते। मसलन उबई इब्न काब, मुआज इब्न जबल, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तमाम सहाबा हैं। जहां तक याद करने का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी उजलत फरमाते कि जिब्रील अमी के कुरान सुनाते वक्त आप भी अपनी जबान को हरकत देते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं, उसे याद कराने और महफूज करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इरशाद रब्बानी है, ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दो, उसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। लिहाजा जब हम उसे पढ़ रहे हो तो उस वक्त तुम उसकी क़रात को गौर से सुनते रहो, फिर उसका मतलब समझा देना भी हमारा ही जिम्मे है। कुरान की जितनी सूरतें नाजिल हो जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रमज़ान में जिब्रील अमी को सुनाते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको सुनाते। जिस साल आपका विसाल हुआ उससे कब्ल रमज़ान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा आपको कुरान सुनाया। इसी तरह सहाबा कराम को भी कुरान को याद करने का एहतमाम फरमाया करते थे। कुरान को याद करने वालों में सहाबियात का तज़किरा भी मिलता है। जहाँ तक लिखने का मामला है तो ये हमें मालूम है कि उस वक्त अरब में गिनती के चंद लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अरब शायरी, खिताबत और किस्सा गोई में माहिर थे, मगर लिखने वाले बहुत कम थे और फिर लिखने के वसाइल यानी कागज वगैरह भी दस्तयाब ना थे। लिखने के लिए चमड़ा, हड्डी, पत्थर की तख्तियां, छाल वगैरह इस्तेमाल में लाई जाती थीं। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को महफूज करने के लिए लिखने का तरीका भी इख्तियार फरमाया। कुरान की जब भी कोई आयत या सूरत नाजिल होती तो आप उसे एक खास तरतीब के साथ लिखवा देते। इब्तिदा में कुरान के लिखने वालों की तादाद तो बेशक कम थी, मगर जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, इल्म ताल्लुम का चर्चा बढ़ा और उसी के साथ लिखने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया। यहाँ तक कि 40 से ज्यादा सहाबा कराम के नाम हदीस और तारीख की किताबों में मिलते हैं जिन्होंने कुरान को लिखने की सआदत हासिल की है। इन लिखने वालों में उबई इब्न काब, अब्दुल्ला इब्न मसूद, मुआज इब्न जबल, जैद बिन साबित, अबू दरदा और अबू जैद रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम काबिल जिक्र हैं। जो आयतें नाजिल होती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने कातिब से लिखवा देते। लिखने के बाद उससे कहते कि जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। अगर कातिब ने गलती की तो इस्लाह कर देते। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी वही इस तरह आती कि मुतअद्दिद आयात पर मुश्तमिल सूरत नाजिल होती। आप कातिब को बुलाते और फरमाते कि इन आयात को इस सूरत में रखो जिसमें फुला फुला चीजों का तज़किरा है, और जब कोई आयत नाजिल होती तो फरमाते कि इसे फला सूरत में रखो। कुरान की नाजिल शुदा आयतों और सूरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लिखवा देते और लिखना जानने वाले सहाबा अपने तौर पर भी लिखकर महफूज कर लिया करते थे। मसलन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह के पास अपना नुस्खा मौजूद था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरा कुरान तहरीरी शक्ल में जमा हो चुका था, मगर जिस तरतीब के साथ कुरान नाजिल हुआ उस तरतीब से कुरान को लिखवाया नहीं गया, बल्कि दूसरी तरतीब से लिखवाया गया, क्योंकि कुरान उस वक्त के हालात के मुताबिक नाजिल हुआ, मगर वो हमेशा के लिए हिदायत नामा है।
اسی لیے خاص ترتیب اور حکیمانہ ربط کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمیشہ قرآن شائع کیا جاتا رہے گا۔ نزول کی ترتیب میں پہلے سورہ علق نازل ہوئی اور آخر میں سورہ بقرہ کی آیت موجود ہے، مگر موجودہ ترتیب کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے، یعنی جو آج کے ٹائم جو ترتیب ہے قرآن کی وہ سورہ فاتحہ سے اس کی سٹارٹنگ ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے۔ اس ترتیب کو توفیقی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں عہد نبوی میں قرآن پاک کا جمع و ترتیب کس طریقے سے ہوا آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو پلیز میری اصلاح ضرور کریں۔ پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔